नमस्कार। आज की कहानी है नेम प्लेट। कितनी देर से कॉल बेल बज रही थी। आरोही अंदर बाथरूम में थी। दौड़कर उसने दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन खड़ा था बाहर। आरोही शर्मा का घर यही है? उसने पूछा। जी हाँ, यही है। मैं ही आरोही हूँ। अच्छा, नमन शर्मा का नेम प्लेट देखा था बाहर। आप उनकी मिसेज होंगी। अगली बार से भेजने वाले को बोलना पते में नमन जी का नाम अवश्य लिखें, ढूंढने में परेशानी होती है। अब सब उन्हीं को जानते हैं ना। आज फिर आरोही को काम करते करते देर हो गई थी। कितना भी जल्दी करो, काम 12 बजे के पहले ख़त्म ही नहीं होता। अभी थोड़ी देर में अमन स्कूल से आ जाएगा, फिर उसे वक्त मिल ही नहीं पाएगा अपनी कहानी पूरी करने का। नमन और आरोही की शादी को 5 साल हो गए थे। उनका 4 साल का बेटा था अमन। नमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थे। आरोही भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बेटे और घर की जिम्मेदारियों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के दिनों से ही उसे लिखना बहुत पसंद था। शादी के बाद जब भी समय मिलता, वो अपनी मन की उधेड़ बुन को कागज़ पर उतार लेती। मैडम, पोस्टमैन की आवाज़ से आरोही अपनी सोच से बाहर आई। मैडम, खत पर साहब का नाम होता तो पूछना नहीं पड़ता ना, नेम प्लेट को देखकर पहचान लेता। अब बताइए, कितने फ्लैटों में पूछना पड़ा तब कहीं। थैंक यू भैया, आगे से ध्यान रखूँगी, कहकर आरोही ने चिट्ठी लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सोच रही थी आज नमन आएंगे तो बात करेगी नेम प्लेट के लिए। शाम को नमन ऑफिस से आते ही अमन के साथ खेलने लग गए। रात का खाना निपटाकर अमन के सो जाने के बाद आरोही ने बात शुरू की। नमन, मैं सोच रही थी बाहर मेरे नाम का भी नेम प्लेट लगवा लेते हैं। मेरे नाम से खत आए या कोई मुझसे मिलने आए तो दिक्कत नहीं होगी। आज माँ की चिट्ठी आई थी तो वो। थोड़ी देर नमन उसे देखते रहे, फिर हंसने लगे। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हंसने की क्या बात है। आरोही को अपनी तरफ सवालिया नज़रों से देखते देख नमन ने अपनी हंसी रोक दी और बोले, सॉरी आरोही, पर तुम भी खाली बैठे बैठे क्या क्या सोचती रहती हो। तुमसे मिलने आता ही कौन है? तुम्हारी जितनी भी सहेलियां हैं वो सब मुझे जानती हैं। बाकी जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें मिसेस नमन शर्मा के नाम से जानते हैं, और वैसे भी तुमसे ज़्यादा मिलने वाले अमन के आते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे अमन के नाम का नेम प्लेट लगवा लेना चाहिए। चलो अब सो जाओ जानू, और मुझे भी सोने दो, बहुत रात हो चुकी है। बात चुभने वाली ज़रूर थी, पर सच थी, और ये आरोही भी जानती थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। नहीं बदली थी तो आरोही की दिनचर्या। हाँ, अब उसने घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा ली थी। जो समय बचता उसमें वह एक कहानी लिखने लगी थी। आज उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नमन को बताने का मन नहीं था। नमन क्या, उसे खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसने सोचा छोड़ो, ऐसे ही रहने देते हैं। दोपहर में एक पत्रिका के पन्ने पलटते हुए उसने देखा कहानी प्रतियोगिता। प्रथम स्थान पाने वाले को 50,000 नगद इनाम मिलने वाला था। नाम मिलता सो अलग। जीतने वाले का साक्षात्कार भी उसी पत्रिका में छपने वाला था। यही नहीं, जीतने वाले को एक उपन्यास भी लिखने का मौका दिया जाएगा। आरोही जानती थी कि उसकी कहानी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उसने उस कहानी को 2 साल दिए थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। पापा थे फ़ोन पर। उसने इस कहानी के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया था। बेटा, एक बार कोशिश तो करो। कोशिश किए बिना हार मान जाना तो गलत है। उससे अच्छा तो कोशिश करके हारना है। इससे कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि मैंने कोशिश की, और क्या पता अगली कोशिश कामयाब हो जाए। आखिर उसने कहानी पोस्ट कर दी। उस बात को 5 महीने बीत चुके थे।
आरोही भूल भी चुकी थी कि उसने कोई कहानी भी भेजी थी या फिर भूलने की कोशिश में लगी थी। रविवार का दिन था। नमन और अमन घर पर ही थे। फ़ोन की घंटी बजी तो नमन ने फ़ोन उठाया। कोई ज़रूरी बात थी। तभी काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते रहे। अगले दिन सुबह जब आरोही उठी तो घर एकदम शांत था। नमन और अमन दोनों ही बिस्तर पर नहीं थे। जैसे ही उठकर ड्राइंग रूम में आई तभी ज़ोरदार शोर से उसका स्वागत हुआ। उसका घर उसके दोस्तों से भरा हुआ था। सब उसे बधाई दे रहे थे। आज आरोही का जन्मदिन था। नमन सबको बड़े गर्व से बता रहे थे कि आरोही की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। संपादक कह रहे थे कि कई प्रकाशक कंपनियां चाहती हैं कि वो उनके लिए उपन्यास लिखें, लेकिन आरोही का पहला उपन्यास तो वो ही। आरोही सबको धन्यवाद दे रही थी। पापा मम्मी, सास ससुर, भाई भाभी सबके फ़ोन आ रहे थे। सबके जाने के बाद आरोही नमन की बाहों में समा गई। मुझे कल ही पता चल गया था। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें आज के दिन बताना चाहता था, तुम्हारे गिफ्ट के साथ। नमन बोले। गिफ्ट? लेकिन नमन, आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं? आरोही ने पूछा। मम्मा आओ ना प्लीज़, अमन अपनी मीठी सी आवाज़ में बोला। नमन ने आरोही की आंखें बंद की और बाहर दरवाजे के पास आकर खोल दी। आरोही ने देखा नमन शर्मा के नेम प्लेट के बिल्कुल पास एक सुंदर सा गोल्डन फ्रेम वाला नेम प्लेट लगा हुआ था। उस नेम प्लेट पर लिखा था आरोही शर्मा, लेखिका। इसे देख आरोही की आंखें नम हो गईं। जन्मदिन का यह अनोखा तोहफा उसके लिए यादगार बन गया। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।